नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समय और दूरी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखेंगे। और समय और दूरी से पहले हम ये सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो इन्हें भी आप हमारी प्लेलिस्ट मैथ्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी क्यों है आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, आज ही हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की तीसरी क्लास है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और तीसरी क्लास हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आज के क्वेश्चन ना आए, क्योंकि अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस की पहली क्लास से देखेंगे तो क्वेश्चन आपको बड़े ही आसान लगेंगे। तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर पहली क्लास से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है, तो वह 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। हो सकता है किसी ने पहले से पढ़ा हो तो उसे समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो उसे अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो वह पहली क्लास से जाकर पढ़े। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है। तब आपसे कहा गया कि वह 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। तो देखिए 5 किलोमीटर इसको दूरी तय करनी है। मान लीजिए ये हो गया कितना, 5 किलोमीटर। बीच में आप क्या करेंगे, 5 किलोमीटर इसमें डिवाइड कर लेंगे, तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो 1 किलोमीटर का ए डिस्टेंस हो गया, ए डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर का, ए डिस्टेंस भी हो गया 1 किलोमीटर का, ए वाला डिस्टेंस भी हो गया 1 किलोमीटर का, और ए वाला डिस्टेंस भी हो गया 1 किलोमीटर का। तो आपने 1-1 किलोमीटर में इसे डिवाइड कर लिया, क्योंकि कहा गया वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट रुकता है। तो 5 मिनट रुकता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, तो 5 मिनट यहाँ रुकेगा, फिर 5 मिनट यहाँ पर रुकेगा। 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया तो 5 मिनट रुका, फिर से 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया तो 5 मिनट रुका, फिर से 1 किलोमीटर कंप्लीट करेगा तो क्या होगा, ये 5 मिनट रुकेगा। तो यहाँ भी 5 मिनट रुकेगा और यहाँ भी ये 5 मिनट रुकेगा। लास्ट में ये 5 मिनट रुका नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि लास्ट में ये 5वें किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। जब ये 5वें किलोमीटर तक पहुंच जाएगा तब इसका जो डिस्टेंस है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो लास्ट में ये 5 मिनट नहीं रुकेगा। चलिए अब हम सवाल पर आते हैं। तो स्पीड दी गई है व्यक्ति की 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह चलता है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम कितना निकल कर आएगा। अगर इसको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो कितना टाइम ये लेगा। तो टाइम बराबर रहता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप करेंगे तो डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर आपको कवर कराना है, स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो ये आपके पास टाइम निकल कर आ गया 1/10। 1/10 घंटे यहाँ पर आ गए हैं। अगर इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर ये ट्रैवल करने में 10 × 6 60। 1 किलोमीटर चलने में ये समय लेता है कितना, 6 मिनट का। तो 1 किलोमीटर चलने में इतने समय लिया कितना, 6 मिनट का। तो 6 मिनट इसको यहाँ पर लगेंगे, 6 मिनट फिर से यहाँ पर लगेंगे, 6 मिनट फिर से यहाँ पर लगेंगे। तो हर किलोमीटर में इसको 6 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए आप यहाँ पर हमने लिख दिया, तो इतना समय इसको लगेगा। अब आपसे कहा गया है कि वह 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। तो दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर की। तो देखिए टोटल समय अगर आप देखें तो इसको टोटल कितना समय लगा, इतना समय टोटल इसको लगा है। आप इन सभी को जोड़ देंगे तो ट्रैवल टाइम आप देखिए कितना हो गया। तो ट्रैवल टाइम अगर आप देखें तो ट्रैवल टाइम कितना हो गया, 6, 12, 6 × 18, 6 × 4 24, 6 × 5 30। तो 30 मिनट तो हो गया इसका ट्रैवल टाइम। तो ट्रैवल टाइम कितना हो गया, 30 मिनट। 30 मिनट इसने ट्रैवल किया। उसके बाद देखिए इसने रेस्ट कितने टाइम किया, 5, 10, 15 और 20। 20 मिनट तक इसने रेस्ट किया बीच में। कहा गया हर किलोमीटर के बाद ये 5 मिनट रुकता है। तो रेस्ट टाइम कितना हो गया, तो रेस्ट अगर आप देखें तो रेस्ट किया इसने, ओवरऑल जो डिस्टेंस चला उसमें 20 मिनट का इसने रेस्ट किया। तो टोटल टाइम आपसे पूछा गया कितना समय लगाएगा। तो टोटल टाइम यहाँ पर आप निकाल देंगे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 30 और 20 50 मिनट। तो टोटल टाइम हो गया 50 मिनट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये तो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया। अगर आप चाहते तो डायरेक्ट भी इसे कर सकते थे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रैवल टाइम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ट्रैवल टाइम अगर आप निकालें तो कहा गया कितनी दूरी तय करनी है, 5 किलोमीटर की। तो टाइम बराबर रहता है डिस्टेंस अपन में स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर का, स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो कितना आ जाएगा 1/2 घंटा। 1/2 घंटा मतलब क्या हो जाएगा 30 मिनट। तो ट्रैवल टाइम हो जाएगा इसका 30 मिनट। रेस्ट टाइम आप देखिए, तो रेस्ट टाइम कितना निकल आएगा। देखिए 5 किलोमीटर की दूरी है और भाई प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट रुकता है। तो प्रत्येक यानी 1 किलोमीटर पर 5 मिनट रुकता है। तो जब डिस्टेंस 5 किलोमीटर का है तो 5वें किलोमीटर पर तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि तब तो ये 5 किलोमीटर पहुंच जाएगा। तो बीच में केवल ये 4 किलोमीटर पर रुकेगा, यानी कि ये 4 बार रुकेगा। तो 4 बार जब ये रुकेगा और हर बार रुकता है 5 मिनट के लिए, तो कितने टाइम ये रुकेगा, ये रुक जाएगा 20 मिनट। ओवरऑल अगर आप टाइम देखें तो इसको कितना समय लगेगा, तो इसको समय लग जाएगा 50 मिनट का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति घोड़े से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद वह 6 मिनट का समय उसे घोड़ा बदलने में लगता है। तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय वह लेगा। तो स्पीड आपको कितनी दी गई है, यहाँ पर स्पीड देखिए, स्पीड कहा गया आपसे, तो स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की। इसके बाद आप देखिए कहा गया दूरी तय करनी है 90 किलोमीटर की, और प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद वह 6 मिनट के लिए रुकता है घोड़ा बदलने के लिए। तो अगर आप देखें तो टुकड़े कितने निकल आएंगे, यानी कितनी बार ये रुकेगा, ये आप निकाल सकते हैं। तो पार्ट्स यानी टुकड़ों की संख्या, तो टुकड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस है 90 किलोमीटर का, और कहा गया हर 7 किलोमीटर के बाद ये रुकता है। तो 7 से आप भाग दे देंगे तो कितनी बार ये रुकेगा। तो 12 गुना 7 कितना हो जाता है 84, और बचेगा 6 अपन में आ जाएगा 7। तो टोटल ये कितनी बार रुकेगा यहाँ पर आपका निकल आया। तो यहाँ पर देखिए 12 सही 6/7 निकल कर आया, तो 12 जगह यह रुकेगा। तो इसके जो रेस्ट होंगे वो कितने हो जाएंगे। तो रेस्ट देखिए, रेस्ट करेगा ये 12 टाइम्स। तो रेस्ट आपने निकाल लिए यहाँ पर 12। अब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो डिस्टेंस कितना तय करना है इसे 90 किलोमीटर का। तो ट्रेवल टाइम पहले आप निकाल लीजिए। तो ट्रेवल टाइम, तो ट्रेवल टाइम आप कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस है 90 किलोमीटर का, स्पीड कितनी है, स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो ट्रेवल टाइम कितना निकल कर आ गया 5 घंटे। इसके बाद देखिए इसने रेस्ट कितना किया। तो रेस्ट कैसे निकालते हैं आप, कितनी बार इसने रेस्ट किया है, 12 बार इसने रेस्ट किया है। तो 12 टाइम्स इसने रेस्ट किया है, और हर रेस्ट पर रुकता है कितने समय, 6 मिनट के लिए। तो 12 गुना 6 कितना हो जाएगा 72 मिनट। तो 72 मिनट इसने रेस्ट किया, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1 घंटे 12 मिनट। तो 1 घंटे 12 मिनट इसने टोटल जो ट्रैवल किया उसमें रेस्ट किया। तो टोटल टाइम इसको कितना लगा, तो टोटल टाइम अब आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो टोटल टाइम हो जाएगा 5 और 1 6, तो 6 घंटे 12 मिनट का टोटल टाइम इसको लग गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 घंटे 12 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही एक मेल ट्रेन हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक लोकल ट्रेन हर 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है। अगर दोनों ट्रेन एक साथ चली हों तो जितने समय में मेल ट्रेन 600 किलोमीटर चलती है, उतने समय में लोकल ट्रेन कितने किलोमीटर चलेगी। तो देखिए यहाँ पर 2 ट्रेनें हैं, एक तो है फास्ट ट्रेन और एक है स्लो ट्रेन। तो फास्ट ट्रेन जो है उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की, और टोटल डिस्टेंस आपसे क्या कहा गया कि जो फास्ट ट्रेन है वो चली है कितना 600 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस हो गया 600 किलोमीटर का। तो इतना आपने लिख लिया। अब आपसे कहा गया कि 75 किलोमीटर के बाद जो फास्ट ट्रेन है वो 3 मिनट रुकती है। तो 3 मिनट रुकती है 75 किलोमीटर के बाद। तो आप देखें तो पार्ट्स कितने निकल आएंगे जितनी बार ये रुकेगा। तो 600 टोटल डिस्टेंस है और रुकती है हर 75 किलोमीटर के बाद। 75 गुना 2 कितना होता है 150, 150 गुना 4 यानी कितने पार्ट आ जाएंगे 8। तो देखिए यहाँ पर 8 पार्ट आए। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ रेस्ट देखें तो कितना हो जाएगा। तो अगर आप नंबर ऑफ रेस्ट देखें तो वो हो जाएगा 8 माइनस 1। तो 7 बार ये रेस्ट करेगा, क्योंकि 75 से 600 में बिल्कुल बराबर भाग गया है, पूरा का पूरा कट गया। तो लास्ट में क्या होगा, 8वीं बार में ये अपने 600 किलोमीटर पर पहुंच जाएगा। तो बीच में रेस्ट करता है, तो रेस्ट किया होगा 8 में से ये घटा देंगे केवल 7 बार। तो 7 बार रेस्ट यहाँ पर किया होगा। अब आप निकाल सकते हैं ट्रेवल टाइम। तो ट्रेवल टाइम अगर आप निकालें तो ट्रेवल टाइम कितना आ जाएगा। देखिए स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की, डिस्टेंस तय कर रहा है 600 किलोमीटर का। तो देखिए ट्रेवल टाइम यहाँ पर आ जाएगा 600 से आप भाग देंगे 600 में 100 से, तो कितना आ जाएगा टाइम 6 घंटे का।
तो ट्रैवल टाइम तो आ गया 6 घंटे। अगर आप रेस्ट टाइम निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे, तो रेस्ट टाइम कितना हो जाएगा, 7 बार इसने रेस्ट किया है, 7 बार रेस्ट किया, एक बार में रेस्ट करता है कहा गया 3 मिनट के लिए, तो 7 गुना 3 कितना हो जाएगा 21 मिनट। तो 21 मिनट हो गया रेस्ट टाइम। तो टोटल टाइम इसने कितना लिया, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम यहाँ पर हो जाएगा 6 घंटे 21 मिनट। तो टोटल टाइम हो गया 6 घंटे 21 मिनट का। तो ये तो आपने निकाल लिया, जो तेज़ ट्रेन थी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की, उसने 600 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की, तो उसने दूरी तय की 6 घंटे 21 मिनट में। इसके बाद देखिए आपसे क्या कहा गया, एक और ट्रेन है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और लोकल ट्रेन है, और वह हर 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है। अब देखिए आपसे कहा गया कि अगर दोनों ट्रेन एक साथ चली हों तो जितने समय में मेल ट्रेन 600 किलोमीटर चलती है उतने समय में लोकल ट्रेन कितने किलोमीटर चलेगी। मेल ट्रेन देखिए आप 600 किलोमीटर कितने समय में चली, 6 घंटे 21 मिनट में। तो अब आपको देखना है कि लोकल ट्रेन 600 किलोमीटर या फिर कितना किलोमीटर चलेगी उतने ही समय में। तो 6 घंटे 21 मिनट में लोकल ट्रेन कितना चलेगी ये आपसे पूछा गया है। तो लोकल ट्रेन कैसी है, वो है स्लो जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, और इसको चलना है कितने समय, इसको चलना है टोटल 6 घंटे 21 मिनट, क्योंकि कहा गया उतने ही समय में लोकल ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, तो इसको भी चलना है 6 घंटे 21 मिनट। तो डिस्टेंस बराबर मैंने आपको बताया रहता है स्पीड इनटू टाइम। अगर आप यहाँ पर स्पीड इनटू टाइम करें तो टाइम मान लीजिए पहले आप ट्रेन को चला दीजिए कितना 6 घंटे, तो स्पीड इनटू टाइम अगर आप करेंगे तो स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की, और टाइम कितने समय चला दिया आपने, 6 घंटे चला दिया। तो टोटल डिस्टेंस से ट्रेन कितना कवर कर लेगी, 300 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस से कवर कर लेगी। तो मान लीजिए यहाँ से कोई ट्रेन चलना शुरू हुई और यहाँ तक कोई ट्रेन गई है, तो 6 घंटे और 21 मिनट का इसको टाइम मिला है चलने के लिए। तो 6 घंटे में इसने कितना ट्रैवल कर लिया, 300 किलोमीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आप इसने 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो ये कितनी बार रुकी होगी, तो पार्ट्स अगर आप देखें तो 300 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया और इसकी स्पीड है कितने की, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। उसके बाद आपसे कहा गया है लोकल ट्रेन हर 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है, तो 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है। तो पार्ट्स अगर आप निकालें तो 25 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। इसका मतलब आ गया जो नंबर ऑफ रेस्ट हैं वो कितने हो जाएंगे, 12। तो नंबर ऑफ रेस्ट हो जाएंगे 12। क्यों हो जाएंगे 12, इसलिए हो जाएंगे क्योंकि 300 किलोमीटर चलने में ये 12 बार रुक जाएगी। इसके बाद भी ये 21 मिनट यहाँ पर और टाइम दिया है और एक्स्ट्रा चलेगी, तो 12 बार तो ये कम से कम रुकेगी ही। उसके बाद आगे हम देखेंगे ये और रुकती है या नहीं रुकती है। तो देखिए यहाँ पर 12 कैसे आ गए, नंबर ऑफ रेस्ट आ गए। तो टोटल टाइम अगर आप देखें, टोटल यहाँ पर कितना टाइम इसने ले लिया, तो 6 घंटे तो हमने इसको चलाया, तो 6 घंटे में इसने कितना चल लिया, 6 घंटे में चल लिया इस ट्रेन ने 300 किलोमीटर। तो 6 घंटे में चल गई ये 300 किलोमीटर। उसके बाद 300 किलोमीटर चलने में इसने रेस्ट कितने किए, 12 रेस्ट किए, और हर रेस्ट पर रुकती है 1 मिनट के लिए। तो ये रुकी कितनी बार होगी, ये रुकी होगी 12 बार। तो 12 क्या हो गया यहाँ पर, 12 हो गया नंबर ऑफ रेस्ट। तो नंबर ऑफ रेस्ट अगर आप देखें तो वो हो गया 12। तो 12 नंबर ऑफ रेस्ट हो गए और हर बार रुकती है 1 मिनट के लिए। तो ओवरऑल ये कितनी रुक जाएगी, 12 गुना 1, 12 मिनट ये ट्रेन रुक जाएगी। इसके बाद देखिए टोटल इसको चलना था 6 घंटे 21 मिनट। तो 6 घंटे 12 मिनट यहाँ पर हो गए 300 किलोमीटर चलने में। अब इसको कितना और चलना होगा, तो 9 मिनट और चलना होगा। तो 9 मिनट इसके कैसे बचे, शेष बचे हैं। तो 9 मिनट शेष बचे हैं। उसके बाद ये समय ले लेगी 6 घंटे 21 मिनट, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 मिनट। तो आपको अब इस ट्रेन को 9 मिनट और चलाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 9 मिनट में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस बराबर रहता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम आप करेंगे तो स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की, टाइम कितना है 9 मिनट का। तो 9 मिनट है तो घंटे में बदलने के लिए आप 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 15/2, यानी कितना आ गया 7.5 किलोमीटर। तो 7.5 किलोमीटर और ये चल जाएगी 9 मिनट में। तो आपसे कहा गया था कि उतने समय में लोकल ट्रेन कितने किलोमीटर चलेगी। तो टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा गया था। तो टोटल डिस्टेंस अब आप निकाल देंगे। तो टोटल डिस्टेंस अगर आप निकालें तो पहले चलिए 300 किलोमीटर कितने समय में,
6 घंटे और 12 मिनट में, क्योंकि 12 मिनट इसने रेस्ट कर लिया 300 किलोमीटर चलने में, और उसके बाद 9 मिनट में चली ये कितना, 9 मिनट में चली 7.5 किलोमीटर। तो 7.5 और आप जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा 307.5 किलोमीटर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 307.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति बिना रुके एक निश्चित दूरी को औसतन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा समान दूरी को रुक रुक कर वह औसतन 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो वह प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकता है। तो देखिए, इस प्रकार के सवाल में आप क्या करेंगे, आप टोटल डिस्टेंस मान लेंगे और टोटल डिस्टेंस ऐसा मानेंगे जो कि दोनों स्पीड से कट जाए, तो 12 और 15 दोनों से कट जाए, ऐसा आप टोटल डिस्टेंस मान लेंगे। तो लेट टोटल डिस्टेंस आपने मान लिया 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस मान लिया आपने 60 किलोमीटर। इसके बाद आप देखिए, अगर आप देखें तो आपको 2 स्पीड से चलना है। टोटल डिस्टेंस कितने का है, तो टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर का। एक स्पीड आपसे कही गई है कि निश्चित दूरी को तय करता है औसतन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो एक स्पीड दी गई है आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कहा गया कि समान दूरी को रुक रुक कर वह औसतन 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। जब वह बीच में रुक रुक कर चलता है तो वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इस दूरी को तय करता है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो 60 किलोमीटर कितने समय में चल जाएगा, 15 गुना 4 60, तो 60 किलोमीटर चल जाएगा 4 घंटे में। अगर ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो 60 किलोमीटर कितने समय में चल जाएगा ये 5 घंटे में, क्योंकि 12 गुना 5 कितना हो जाता है 60, तो 5 घंटे में ये चल जाएगा। देखिए, वैसे इसको 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था कितने समय में, 4 घंटे में, लेकिन ये रुक रुक कर चला तो इसने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया कितने समय में, 5 घंटे में। अब आपसे कहा गया भाई प्रति घंटे में कितने मिनट के लिए रुकता है। तो देखिए, इसने डिस्टेंस तय किया कितने समय में, रुक रुक कर तय किया कितने समय में, 5 घंटे में। तो 5 घंटे में इसने डिस्टेंस को तय किया, लेकिन तय करना था एक्चुअल कितने समय में, 4 घंटे में। अगर ये नहीं रुकता तो 4 घंटे में कर देता, यानी ये 5 घंटे में कितने समय के लिए रुका होगा, 1 घंटे के लिए ये रुका होगा। तो 1 घंटा इसने रुकने में व्यस्त किया। तो 5 घंटे में से जो 1 घंटा है वो इसने रुकने में, स्टॉपेज में अपना निकाल दिया, मतलब कहीं बीच में बैठ गया फिर चलने लग गया। तो 1 घंटा क्या किया इसने, बैठा है 5 घंटे में। तो 5 घंटे में अगर 1 घंटा बैठा तो कहा गया प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है। तो 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकता है ये पूछा गया है। तो 1 घंटा बराबर अगर आप निकालें तो 5 आ जाएगा अपॉन में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5 आवर। 1/5 आवर की अगर आप मिनट में वैल्यू निकालें तो आप क्या करते हैं, 1/5 मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 गुना 5 कितना हो जाता है, 60। तो 1 घंटे में ये रुकेगा 12 मिनट के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना रुके एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुक रुक कर इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस कितने मिनट के लिए रुकती है। तो यहाँ आपसे कहा गया है कि बस प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। तो एक स्पीड आपको दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और एक और स्पीड आपसे कही गई कितनी है, तो वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस इस तरीके का मानेंगे जो 54 से भी कट जाए और 45 से भी कट जाए। तो यहाँ पर आप 54 को लिख सकते हैं 9 गुना 6 54, 45 को लिख सकते हैं 9 गुना 5 45। तो टोटल डिस्टेंस आप मान लेंगे, 9 दोनों में कॉमन है, 9 गुना 6 गुना 5, तो ये आपने टोटल डिस्टेंस मान लिया। तो 54 से अगर आप भाग देंगे तो 54 क्या रहता है, 9 गुना 6, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 घंटे। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 9 गुना 6 कट जाएगा। 45 रहता है 9 गुना 5, भाग देंगे तो 9 और 5 कट जाएगा, बचेगा कितना, 6। तो 45 से आप भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 घंटे। तो इतना आपने कर लिया। तो डिस्टेंस आपने मान लिया था यहाँ पर 9 गुना 6 गुना 5। तो इस तरीके से भी आप डिस्टेंस को मान सकते हैं। देखिए, अब आपसे क्या कहा गया कि बस कितने मिनट की रुकती है। तो बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। तो देखिए, यहाँ पर जब इसने रुक रुक कर डिस्टेंस को तय किया तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड रही और इसने 6 घंटे में डिस्टेंस को कवर किया। तो 6 घंटे में इसने रुक रुक कर डिस्टेंस को कवर किया और 6 घंटे जब ये चला तो यह कितने समय के लिए रुका। तो देखिए, अगर यह नहीं रुकता तो उसी डिस्टेंस को कवर कर लेता कितने समय में, 5 घंटे में। इसका मतलब ये रुका
6 घंटे में ये चला रुक रुक कर और 5 घंटे में बिना रुके चलता। इसका मतलब ये रुका 6 घंटे में कितने समय के लिए? 1 घंटे के लिए। 6 घंटे में 1 घंटे के लिए रुका, तो 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकेगा? 1 अपॉन में आ जाएगा 6। तो 1 घंटे में रुकेगा 1/6 घंटे के लिए। तो 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगा आप निकाल देंगे। तो 1/6 मिनट के लिए आप क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई। तो 6 गुना 10 कितना हो जाएगा? 60। तो 1 घंटे में बस रुकती है 10 मिनट के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करता है। यदि उसकी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे यह दूरी तय करने में 1 घंटे समय कम लगता, और यदि उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे 1 घंटे समय ज़्यादा लगता, तो कुल दूरी कितनी है? तो दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि अगर आप बेसिक से जाएंगे तो लगभग 3 से 4 पेज में इस प्रकार के सवाल सॉल्व होते हैं। तो मैं आपको केवल ट्रिक बताऊंगा और उसी ट्रिक को आप याद रखेंगे, तभी आप एग्जाम में इस सवाल को जल्दी से कर सकते हैं। तो देखिए, कहा गया निश्चित समय में तय करता है निश्चित दूरी को यदि उसकी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। मान लीजिए कोई स्पीड है, एक कैसा होता? 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। तो स्पीड होती कैसी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। तो प्लस कर दिया आपने 3, और जितना अधिक दिया गया उसी को आप अपॉन में लिख देते हैं। तो इतना आप कर लेंगे। अब बराबर में क्या आ जाएगा? तो कहा गया यदि उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो स्पीड हो गई एस। 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो माइनस कर दिया आपने 2, और अपॉन में आप वही लिख देते हैं। कहा गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो अपॉन में आप 2 लिख देंगे, क्योंकि कहा गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। यहाँ पर कहा गया था 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो आपने स्पीड में 3 जोड़ दिया और 3 से ही भाग उसमें दे दिया। यहाँ पर कहा गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो स्पीड में से आपने 2 घटा दिया और 2 से ही आपने ओवरऑल में भाग दे दी। इसके बाद देखिए, आपसे कहा गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे यह दूरी तय करने में 1 घंटे समय कम लगता। तो कितना समय कम लगता उसका आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो समय लगता कितना? 1 घंटे कम। तो 1 घंटा कैसा समय लगता है? इसको 1 घंटा कम समय लगता। इसके बाद आप देखिए, आपसे क्या कहा गया? यदि उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे 1 घंटे ज़्यादा समय लगता। तो कितना समय ज़्यादा लगता? वो लगता 1 घंटे ज़्यादा। तो ये आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। इतना चीज़ आपको याद रखनी है, तब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये चीज़ याद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका अगर आप बेसिक करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो 2 का इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 का इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 का एस में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 2s प्लस कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 6 बराबर कितना आ जाएगा? 3 का एस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3s माइनस कितना आ जाएगा? 3 गुना 2 6। तो आप देखिए 2s इस साइड ले जाएंगे और 6 इस साइड लाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2s हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर बचेगा s। 6 हो जाएगा इधर प्लस का, तो s बराबर आ गया कितना? 12। तो स्पीड आपकी कितनी आ गई? स्पीड आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे की आपकी यहाँ पर स्पीड निकल कर आ गई। तो अगर आपसे स्पीड पूछता तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एक्चुअल स्पीड है। तो इस तरीके से आप करते हैं। अब आपसे कहा गया कि कुल दूरी क्या है, तो अब आपको आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप देखें तो स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड देखिए आपने निकाल ली कितनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की। इसके बाद कहा गया क्वेश्चन में यदि उसकी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे यह दूरी तय करने में 1 घंटे समय कम लगता। तो अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो स्पीड हो जाती कितनी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप रेशियो देखें स्पीड का कितना आ जाएगा? 3 से काटेंगे 3 गुना 4 कितना हो जाएगा? 12। 3 गुना 5 कितना हो जाएगा? 15। तो स्पीड का रेशियो आ गया 4:5। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था अगर डिस्टेंस समान हो तो स्पीड का अगर आप अपोजिट कर देते हैं तो टाइम का रेशियो निकल आता है। तो रेशियो कितना हो जाएगा टाइम का? 5:4। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे, कहा गया यदि उसकी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे यह दूरी तय करने में 1 घंटे समय कम लगता। तो समय कहा गया है 1 घंटे कम लगता। यहाँ अगर आप टाइम देखें तो कितना कम लिया? यहाँ पर इसने टाइम कम लिया 1 यूनिट। तो 1 यूनिट समय कम लिया और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको? 1 घंटे के बराबर दी है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, आप 1 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 घंटे। तो 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 घंटे। तो आपसे पूछा गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर रहता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड देखिए यहाँ पर कितनी है? तो स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की।
तो स्पीड हो गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना लिया, यहाँ पर लिया टाइम 4 घंटे का। तो 4 घंटे यहाँ पर आपने कर दिया, तो 15 गुना 4 60, तो 60 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, आपको इस सवाल को इसी तरीके से करना होगा। लगभग 90 से 95% जो बच्चे हैं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो इसको छोड़कर आएंगे, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आप इसी से मेरिट में आ सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक समान गति से तय करता है। यदि उसकी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे यह दूरी तय करने में 40 मिनट कम लगते, और यदि उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे 40 मिनट ज़्यादा लगते, तो कुल दूरी कितनी है। तो देखिए, ये भी पिछले सवाल के जैसे सवाल है। तो मैंने आपको बताया आप क्या करेंगे, स्पीड प्लस क्या कहा गया, यदि उसकी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती मतलब आप प्लस करेंगे, तो 3 आपने प्लस कर दिया और 3 से ही पूरे में आपने भाग दे दिया। बराबर में अब आप क्या लिखेंगे, अब आपसे कहा गया यदि उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो एस माइनस आप कर देंगे 2, और 2 से ही क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे। तो इतना आपने कर लिया। अब आप क्वेश्चन में देखिए, कहा गया यदि उसकी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे यह दूरी तय करने में 40 मिनट कम लगते। तो सबसे पहले आप देखिए 40 मिनट यहाँ पर दिया है, तो 40 मिनट को अगर आपको घंटे में कन्वर्ट करना है तो आपको मैंने बताया आप क्या करेंगे, 60 से भाग दे देते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/3 घंटे। तो 2/3 यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 40 मिनट की। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से। कहा गया क्या होता है, 2/3 घंटे इसको कम लगते हैं। 40 मिनट की वैल्यू आ गई 2/3 घंटे, तो ये क्या है, कम लगते हैं। तो 2/3 कम लगते हैं। इसके बाद इस साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कहा गया तो उसे 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो इस साइड भी 40 मिनट की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो इस साइड क्या है, 40 मिनट क्या है, ज़्यादा लगते हैं, तो ये आपने ज़्यादा लिख दिया। अब आप सॉल्व कर देंगे तो 2/3 से 2/3 कट जाएगा। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 30 का इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई उस साइड होगा, 2 का इस साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा 2s + 6 बराबर आ जाएगा आपके पास 3s - 6। 2s इस साइड रह जाएंगे तो बचेगा s, इस साइड आ जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 12। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपने यहाँ पर स्पीड निकाल ली। तो स्पीड तो आ गई आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा गया है कुल दूरी क्या है, तो अब आपसे कुल दूरी पूछी गई है। तो अगर आप स्पीड का रेशियो देखें तो आपने कितना निकाल लिया, तो स्पीड देखिए आपने निकाल ली 12 किलोमीटर प्रति घंटा की। इसके बाद कहा गया यदि उसकी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे यह दूरी तय करने में 40 मिनट कम लगते। कितनी अधिक होती, 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो कितनी होती इसकी स्पीड, 15 किलोमीटर प्रति घंटा अगर होती। अब आप रेशियो निकालेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 गुना 4 12, 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 15। तो स्पीड का रेशियो आ गया 4:5। डिस्टेंस समान है तो टाइम का रेशियो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। इसके बाद आपसे कहा गया तो उसे यह दूरी तय करने में 40 मिनट कम लगते। यहाँ पर आप टाइम देखिए कितना कम लगा, तो पहले लग रहे थे 5 यूनिट, फिर लगे 4 यूनिट, तो टाइम कम लगा 1 यूनिट का। 1 यूनिट की जो वैल्यू दी है आपको वो कहा गया कि 40 मिनट कम लगते, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 40 मिनट। अगर आप 4 यूनिट की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर 40 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 गुना 4 कितना हो जाएगा 16, तो कितना निकल आएगा, यहाँ पर 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 160 मिनट। अब आपसे कहा गया कि कुल दूरी क्या है, तो स्पीड इनटू टाइम अगर आप कर देते हैं तो कुल दूरी निकल आती है। तो डिस्टेंस बराबर क्या रहता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, तो स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो स्पीड हो गई 15 किलोमीटर प्रति घंटे की। टाइम कितना लिया, टाइम लिया 160 मिनट का। तो 160 मिनट, तो 160 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करें तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए 160 मिनट दिए हैं, घंटे में कन्वर्ट करना है तो आप 60 से भाग दे देंगे, तो आपके पास डिस्टेंस निकल आएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 3 गुना 5 15, 3 गुना 2 6, 2 गुना 8 क्या हो जाएगा 16, 8 गुना 5 कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। तो डिस्टेंस निकल आया आपका 40 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक समान गति से तय करता है। यदि उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे यह दूरी तय करने में 60 मिनट कम समय लगता, और यदि उसकी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे यह दूरी तय करने में 40 मिनट ज़्यादा लगते। तो कुल दूरी क्या है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर पूछा गया है। तो इस प्रकार के सवाल में मैंने आपको बताया आप क्या करते हैं, स्पीड
कहा गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो प्लस आप 2 कर देंगे और ओवरऑल में 2 से भाग दे देंगे। तो इसके बाद क्या कहा गया कि दूरी तय करने में 60 मिनट कम समय लगता। तो कम लगता कितना समय, 60 मिनट। तो 60 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 घंटा। बराबर में आप क्या लिखेंगे, कहा गया यदि उसकी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो s माइनस आप कर देंगे 1 और 1 से ही आप ओवरऑल में भाग दे देंगे। कम होती तो कहा गया उसे दूरी तय करने में 40 मिनट ज़्यादा लगते। तो 40 मिनट की आप वैल्यू निकालेंगे घंटे में, तो 40 60 से भाग दे देंगे तो घंटा आ जाएगा। 20 गुना 2 40, 20 गुना 3 60, तो आ जाएगा 2/3 घंटे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3। कैसा है ये, ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया ज़्यादा। अब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिए यहाँ पर, तो 3 गुणा में क्या आ जाएगा यहाँ पर s+2। इसके बाद बराबर कितना आ जाएगा, 2 का इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। तो 4 कोष्टक में आ जाएगा s-1। यहाँ पर आ जाएगा 3s+6 बराबर आ जाएगा 4s-4। अब आप 3s इस साइड ले जाएंगे और 4 इस साइड लाएंगे, तो 3s माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा s। 4 हो जाएगा प्लस का 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। स्पीड आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी निकल कर। तो ये तो आपने स्पीड निकाल ली। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया यदि उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो गति कैसी होती। देखिए आप स्पीड का रेशियो आप यहाँ पर निकालेंगे। स्पीड कहा गया पहले कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद कहा गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप रेशियो देखें तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 5 10 और 2 गुना 6 12। तो स्पीड का रेशियो आ गया 5:6। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 6:5, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो समान है। अब आप देखिए कहा गया यदि उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे यह दूरी तय करने में 60 मिनट कम समय लगता। समय लगता कितना, 60 मिनट कम। यहाँ पर देखिए कितना समय कम लग रहा है, तो यहाँ पर समय लग रहा है 1 यूनिट कम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 मिनट यानी 1 घंटा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1 घंटा, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना 1 घंटा आप कर देंगे तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5 घंटा। अब आपसे कहा गया कि कुल दूरी क्या है, तो स्पीड इनटू टाइम अगर आप कर देते हैं तो कुल दूरी आ जाती है। तो डिस्टेंस बराबर रहता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, तो स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो 12 गुना टाइम कितना लिया है इसने, 5 घंटे का। तो 12 गुना 5 यहाँ पर आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 गुना 5 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो जाएगा 60 किलोमीटर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली इसी तरीके से मैथ्स की क्लासेस के लिए। धन्यवाद।